बेटा देखो, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है। इक्विलिब्रियम स्पेलिंग देख लेना एक बारी, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने करना है हाफ सेल्स का, हाफ सेल्स का, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है मैंने हाफ सेल का। हाफ सेल के होते कैथोड होता है एक, तो हमारे पास एक हमारे पास एनोड होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम टॉपिक कर रहे हैं, हाफ सेल्स होते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट होता है जो, अगर हमने बात करें है ना, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। हम हाफ सेल्स की बात करें। अब कैथोड होता है एक जगह, नोड होता है। कैथोड जो होता है हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, और यहाँ पर रिडक्शन होती है। यहाँ पर नोड हमारा ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये रिडक्शन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा ऑक्सीडेशन हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, और यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। ये हम अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। ये अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाफ सेल्स करनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे जिसमें हाफ सेल्स होता है कैथोड, होता है कैथोड में रिडक्शन हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ऑक्सीडेशन में एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड कर रहा है क्योंकि इसमें गेन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सो उसके बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो मैं पानी पी लूँ, मुझे प्यास लग रही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ऑक्सीडाइज वो होता है जो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये देख लो, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज वो होते हैं जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी देख लो कहानी, जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आता है, यहाँ पर गेन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो नेगेटिव टर्मिनल आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट में जहाँ पर नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में वहाँ पर जहाँ पर क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे मैंने आपको बताया लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को, रिडक्शन पोटेंशियल पे गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपको पता लगे। ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब हम हाफ सेल की बात करें, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसकी बता दी। अब इसकी हाफ सेल की एग्जाम्पल देखो, हाफ सेल की एग्जांपल देखो, जेड जिंक ले लिया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट गिव राइज टू जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन बनी, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 प्लस हो गया, यहाँ पर जिंक ये इलेक्ट्रोलाइट जिंक 2 प्लस हो गया, और ये कॉपर मेटल हो गया। अब केपी की वैल्यू के अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ये पता है आपको, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। अब इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू डालो, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये डालो जिंक 2 प्लस, यहाँ पर कॉपर आ जाएगा, ये आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ये ये पी प्रोडक्ट होता है, आर रिएक्टेंट होता है, याद रखना। उसके बाद ये ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी, नीचे रिएक्टेंट की वैल्यू डालो, ये रिएक्टेंट की वैल्यू है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली रिएक्टेंट की वैल्यू है जिंक सॉलिड में जो, और कॉपर 2 प्लस हो गया, ठीक है। ये आपको पता लग गया, ठीक है। क्या किया हमने, जिंक सॉलिड है, यहाँ पर रिएक्शन देखो, जिंक सॉलिड है प्लस कॉपर 2 प्लस है, और जिंक 2 प्लस और कॉपर प्लस कॉपर है। यहाँ पर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर डाल दी, रिएक्टेंट की वैल्यू नीचे डाल दी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जिंक की वैल्यू आपकी सॉलिड की 1 है,
ठीक है। कॉपर की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई के की, जिंक Z2+, Z2+ और कॉपर 2+, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ गई। ये देख लो, पहले ये थे, पहले प्रोडक्ट की वैल्यू डाली, रेक्टेन की वैल्यू डाली, यहाँ पे जिंक की वैल्यू 1 है, कॉपर की वैल्यू 1 है, ये आ गया। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में EMF की वैल्यू क्या होती है, कैथोड माइनस एनोड होती है। उससे पहले तो ये बाद में आएगा, ये आएगा 2.33 NF आ गया, RT आ गया, log KC ये आ गया। अब आपके पास जो EMF की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू क्या कहते हैं, रिडक्शन माइनस L का में से ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जो ये हो गया कैथोड माइनस EC माइनस EA मीन्स कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, जिसमें नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड माइनस एनोड हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको याद करना पड़ेगा 3.33 NF RT log KC, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देख लो, मैं शुरू यहाँ से दिखाती हूँ, ये देख लो। मोस्टली आपको एक तो ई सेल की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो 2.33 NF RT log KC, ये वैल्यू आपको एक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी आपको ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, जब मैं आपको कह रही हूँ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, EC माइनस EA मीन्स यहाँ पर ये C मतलब कैथोड होता है, A मतलब एनोड होता है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये कैथोड माइनस एनोड होता है, और ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड करोगे, और फिर ये वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी ई सेल की 2.303 NF RT log KC, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपकी हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन, ये देखो।